आप कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है कि आप कैग रिपोर्ट तो सब रखेंगे विधानसभा में। ये क्या बताता है? दाल में काला है। देखिए अंजना जी, जो इसके दो पहलू, एक तो इसका लीगल एक कानूनी पहलू है, दूसरा इसका एक राजनीतिक पहलू। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले सीएजी की रिपोर्ट का हवाला दे देकर आम आदमी पार्टी के ऊपर हमले किए, उनकी छवि पर हमला करने की कोशिश की और काफी हद तक उसमें कामयाब भी हुए। इसका जो लीगल पहलू है वो और संवैधानिक पहलू वो एक अलग तरीके का पहलू। क्या इस रिपोर्ट में दो चीजों का जिक्र है कहीं कि नियम का उल्लंघन करके या किसी को फायदा पहुंचाने की नीयत से, यानी क्विड प्रो को, ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो फिर यह भ्रष्टाचार का सीधा मामला बनता है और इसमें मनीष सिसोदिया जिनके भी हस्ताक्षर होंगे उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी और फिर आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। जहां तक मैंने अभी तक देखा, मैंने पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, लेकिन जितना मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, इसमें कभी अभी भी इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि क्या अनियमितता बरती गई है या फिर उसमें किसी तरीके का क्विड प्रो को दिखाई पड़ा है। जहां तक पॉलिसी चेंज का सवाल है, तो कोई भी सरकार पॉलिसी, कोई भी सरकार, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी ब्यूरोक्रेट इस वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती कि उसने किसी नीति में या किसी पॉलिसी में बदलाव किया है। पॉलिसी बदलने पर फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर 2000 करोड़ का घाटा लगा है तो सरकार से जरूर पूछा जाना चाहिए कि आपने पॉलिसी क्यों बदली और इसकी वजह से सरकार को जो घाटा लगा है उसकी आप जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आपको। लेकिन क्या इसमें कोई अनियमितता बरती गई है, क्या इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है, जब तक ये साबित नहीं होता तब तक आप किसी अधिकारी को, तब तक आप किसी मंत्री को, किसी मुख्यमंत्री को आप कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते।